ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ ਠੰਡ ਦੇ ਪ੍ਰਕੋਪ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਕਿ ਝੁੱਗੀ ਝੋਪੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਔਰਤ ਸ਼ਾਖਾ ਭਗਵਾਨ ਮਹਾਵੀਰ ਸੇਵਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗਰਮ ਟੋਪੀਆਂ ਕੱਪੜੇ ਅਤੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਸਮਾਨ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੱਸਦੀ ਕਿ 15 ਔਰਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਲਾਈ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਲਿਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ हौसला अफजाई की गई है। इस मौके खेतों में काम करने वाले मजदूरों को गर्म टोपियां वंडिया गई ने। लुधियाना लाइव दली संजू सिंह की रिपोर्ट। महिला शाखा की अध्यक्षा बोल रही हूँ। आज हम यहाँ पे एक सिलाई केंद्र खोलने के लिए आए हैं। 18 नवंबर 2024 को हमने यहाँ पे एक स्कूल खोला था जिसमें 30 के 35 बच्चे हैं। आज उनके पेरेंट्स उनको हम प्रॉमिस करके गए थे कि नेक्स्ट नए साल के पहले दिन हम यहाँ पे आके सिलाई केंद्र खोलेंगे। आज हम उसकी ओपनिंग करने आए हैं। यहाँ पे 15 लेडीज़ आ चुकी हुई हैं जिन्होंने अपनी रजिस्ट्रेशन करवाई है। हमने 5 मशीनें दी हैं जो कि समय समय के अनुसार हम इसको बढ़ाएंगे और हमारे साथ इनकी टीचर भी आए हुए हैं जिन्होंने ये सिलाई के अंदर सिखाने की जिम्मेवारी ली है। और हम ये आशा करते हैं कि ऐसे ही हम आगे बढ़ते रहें और ये बच्चे इतने परफेक्ट हो गए कि वे आज उन्होंने काफ़ी चीज़ें इनसे स्कूल से सीखी हैं। टीचर पूरी मेहनत कर रहे हैं और इस जो प्रांगण में ये बच्चे काम कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं और ये जो सिलाई केंद्र खोलने जा रहे हैं। हमें उम्मीद है कि ये ऐसे ही लेडीज़ भी इसके आगे बढ़ेंगी और आत्मनिर्भर बनेंगी ताकि आगे जाकर ये अपना रोटी रोज़ी का काम कर सके। इन्हीं सब शब्दों के साथ सिलाई केंद्र तो आज खोला है। जो बच्चों जो पढ़ रहे हैं वो कब से खोला है? 18 नवंबर 2024, 1.5 महीना पहले खोला था। तब बच्चे कितने तो आए हैं? बच्चे इसी झुंगी झोंपड़ी के बच्चे हैं और उनके ही मदर्स हैं जो कि घर पे उनका निर्वाह नहीं होता था। हम उनको प्रॉमिस करके गए थे हम सिलाई केंद्र खोलेंगे ताकि वो पहले सीखें, फिर जो उनसे सीखे कपड़े वगैरह सिएंगे उनके रोटी। महिला शाखा भगवान महावीर सेवा सोसाइटी की चीफ सेक्रेटरी ऋचा जैन की तरफ से सभी को सादर जय जिनेंद्र प्रणाम। आज नव वर्ष 2025 में आप सबको नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं व बधाई। कहते हैं कि नया वर्ष में कुछ नए काम से, शुभ काम से, सामाजिक भलाई के काम से हम आगाज़ करें, शुरुआत करें तो ये बहुत ही अच्छा है। इसी तरह हमारे आज महिला शाखा भगवान महावीर सेवा सोसाइटी की तरफ से महिलाएं भी बने आत्मनिर्भर भारत का एक हिस्सा, उसी के अंतर्गत हमने यहाँ पे चूड़पुर के विलेज के में हम आए हैं। हमारे साथ हैं मीना देवी जी और जो सिलाई सेंटर की टीचर आरती जी हैं। यहाँ पे हमने 5 सिलाई मशीनें दी हैं और इसके अंतर्गत हमारे पास लगभग 15 मेंबर्स की रजिस्ट्रेशन आई है। जो लेडीज़ खुद पहले सिलाई सीखेंगे, ये टीचर सिखाएंगे उनको, क्योंकि टीचर खुद भी डिप्लोमा में है, परफेक्ट है, तो हमें ऐसे ही टीचर की भी तलाश थी जो इनको खुद पहले सिखाएं, ये सीखें और फिर घर में खुद स्टिचिंग करके अपना रोज़ी रोटी पे काम कर सके। क्योंकि आजकल सिलाई का काम कोई छोटा काम नहीं है। आज थोड़ा सा ही हम कहीं बाज़ार से काम करवाने जाए तो 100-200 रुपया वैसे ही ले लेते हैं। तो हम चाहते थे कि जितनी भी ये महिलाएं पास में रह रही हैं जिनके बच्चों का हमने 18 नवंबर यहाँ पे पहले स्कूल भी एक ओपनिंग हुई है तो उन्हीं की मदर्स भी हैं। तो इसके बीच में यही है कि जो जितनी भी लेडीज़ हैं हमेशा सेल्फ डिपेंडेंट बने, खुद कमाएँ और खुद आगे बढ़ें। इन्हीं शब्दों के साथ हम आशा करते हैं कि हमारी महिला शाखा के अंतर्गत जितने भी हमारे साथ मेंबर्स जुड़े हुए हैं उन सब का बहुत बहुत धन्यवाद और आगे हम इस वर्ष में और भी अनेक नए कार्य करते हैं। मैं राकेश जैन, अध्यक्ष भगवान महावीर सेवा संस्थान। आज का दिन नए वर्ष का प्रथम दिन। मैं महिला शाखा जो उत्तर भारत की सबसे बड़ी महिला शाखा है उसकी अध्यक्षा श्रीमती नीलम जैन, महामंत्री ऋचा जैन एवं सभी कार्यकारिणी सदस्यों को हार्दिक बधाई देता हूँ कि उन्होंने एक ऐसे प्रांगण में आज जो प्रोजेक्ट कि ये झुग्गी झोंपड़ी में जो परिवार रहते हैं ये भी क्यों ना आत्मनिर्भर भारत का हिस्सा बने। उसके अंतर्गत इन्हीं के द्वारा, संस्था के द्वारा एक बच्चों के लिए स्कूल जिसमें 40 के करीब बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था की गई है। हम लोग हैरान थे कि मात्र 15-20-25 दिनों में उन्होंने इंग्लिश की ABC की नहीं, इवन पोइम बोलनी भी शुरू कर दी।
तो मैं समाज से एक ही आह्वान करूंगा कि जो पिछड़ा वर्ग है उनको भी सहयोग करें। वो काफ़ी गति से आगे बढ़कर हमारे भारत के निर्माण में एक अच्छा योगदान दे सकते हैं। आज मैं मीना देवी जी का और उनके परिवार का और उनकी बेटी का विशेषकर, जिन्होंने हमें ये जगह दी। ये सोशल कार्य करना, पैसे वाले लोग पैसा दे सकते हैं, लेकिन जो जगह है इन इलाकों में मिलनी बहुत मुश्किल थी। मीना जी का सपना था कि बच्चों के लिए स्कूल खोला जाए, उन महिलाओं के लिए एक सिलाई केंद्र खोला जाए। आने वाले समय में कंप्यूटर की व्यवस्था की भी मांग की गई है और एक डिस्पेंसरी की मांग भी की गई है। हम समाज से यही अनुरोध करेंगे, जैसे समाज में व्यवस्थाएं बन रही हैं, इन इलाकों के लिए भी व्यवस्थाएं बने। मैं आज विशेष करके मीना देवी जी के परिवार को हार्दिक हार्दिक बधाई देता हूं, और जिन्होंने आज सिलाई सीखने के लिए अपना नाम रजिस्टर किया है, और उनको भी हार्दिक हार्दिक बधाई देता हूं। से एक विशेष अपील करना चाहता हूं, समाज अपने कर्तव्य का निर्वाह कर रहा है, दानवीर दान दे रहे हैं, लेकिन एक अनुरोध, यहाँ पे बच्चों को पढ़ाने की व्यवस्था तो की जा चुकी है, लेकिन यहाँ पे बिजली नहीं है। बिजली के बिना उन लोगों का जीवन कैसा होता है आप सभी को मालूम है। इस परिवार ने जगह दी। मैं डिपार्टमेंट से ये अनुरोध करूँगा, विशेषकर प्रशासन से, कि जल्द से जल्द यहाँ पे बिजली की व्यवस्था की जाए, ताकि बच्चों को पढ़ने में और सिलाई केंद्र जो है वो सुचारू रूप से चल पाए। धन्यवाद। जैसे कि कहते हैं कि हम नया साल तो मना रहे हैं, लेकिन नया साल कुछ नई चीज़ों के साथ शुरू होना चाहिए। उसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हम आज यहाँ पे महिला शाखा भगवान महावीर सेवा सोसाइटी की ओर से एक सिलाई सेंटर खोलने जा रहे हैं, ताकि जहाँ पर जो महिलाएं हैं झुग्गी झोंपड़ी वाली, जिनके पास कोई कार्य ही नहीं है करने के लिए, वो सिलाई का काम सीख सकें और आत्मनिर्भर बन सकें। जब वो सीखेंगी, कुछ ना कुछ दूसरों का काम करेंगी, कुछ अपना भी जो उनका बाहर से सिलवाती थी वो खुद सी सकेंगी, तो इससे उनको बहुत हेल्प मिलेगी। आज से 1.5 महीना पहले हमने यहाँ पे एक स्कूल खोला इन्हीं बच्चों के लिए। हमें बताया गया कि ये बच्चे सुबह सुबह कागज़ चुनने के लिए या ये जो भी गत्ता वगैरह इकट्ठा करने के लिए चले जाते हैं, तो हमें लगा कि इन लोगों को भी पढ़ाई की बहुत ज़रूरत है। वो कहते हैं पढ़ेगा भारत तो ही बढ़ेगा भारत, तो उसके तहत हमने ये स्कूल स्टार्ट किया, और आज यहाँ पे बच्चे को पढ़ते देखकर बच्चों को हम सब बहुत खुश हैं। यहाँ की टीचर्स बहुत मेहनत कर रही हैं, और सबसे ज़्यादा मेन तो हम थैंक्स करना चाहेंगे, धन्यवाद देना चाहेंगे मीना आंटी जी को, जिन्होंने ये सारा कार्य स्टार्ट करवाया। अगर ये ना होती तो हम यहाँ तक पहुँच ही ना पाते। और इन बच्चों को हम चाहते हैं कि ये बच्चे पढ़ें, आगे बढ़ें, और आगे हमने सरकारी स्कूलों में बात कर रखी है, वहाँ इनकी एडमिशन करवा देंगे, ताकि ये जहाँ तक पहुँचना चाहे पहुँच सकें। हम हमेशा इनके साथ रहेंगे, पूरा योगदान देंगे। थैंक यू जी, धन्यवाद।